नमस्ते दोस्तों। भाग्यश्री धर्म में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 14 पर। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 12 और 13 साथ में पढ़े थे। उनमें हमें पता लगा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं उनकी आत्मा ने आज से पहले किसी शरीर में प्रवेश ना किया हो, और ऐसा भी नहीं है कि आज के बाद वो किसी शरीर में प्रवेश नहीं करेंगी। जैसे जो शरीर होता है वो हमेशा बदलता रहता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। और जो धीर मनुष्य होते हैं वो कभी भी फिर इस शरीर से मोह नहीं लगाते। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्य तांसिति तिक्षस्व भारत। श्लोक नंबर 14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सर्दी गर्मी है, ये जो सुख और दुख है, ये हमें हमारी इंद्रियों की वजह से और भौतिकता के स्पर्श की वजह से जान पड़ती हैं। ये चीजें आने जाने वाली हैं, ये आती जाती रहेंगी। इसीलिए हे भारत, तू इन्हें सहन कर। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। उन्होंने बताया है कि कैसे परिवर्तन भी जीवन का एक सत्य है। सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, राग द्वेष, अनुकूलता परिकूलता, ये सारी चीजें जीवन में आती जाती रहती हैं। जहां सुख है वहां दुख की जगह नहीं, जहां दुख है वहां सुख नहीं पनपता। जहां दुख खत्म हो जाए वहां सुख आने लगता है, जहां सुख खत्म हो जाए वहां दुख आने में देरी नहीं करता। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये हमेशा हमारी जीवन में आती जाती रहेंगी, चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें। ये जीवन का एक रस है, इस रस को हमें भोगना ही पड़ेगा। सुख है तो दुख भी आएगा, कष्ट है तो प्रसन्नता भी जीवन में आएगी। जो कल तक तुम्हारे अपने थे वो आज तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं। जिस कार्य में कल तक बहुत प्रसन्नता होती थी वो कार्य आज कष्टदायक भी हो सकता है। और जिस कार्य को करने में तुम हमेशा पीछे हटते थे वो कार्य आज बहुत सुखदायी भी हो सकता है। इसीलिए परिवर्तन दुनिया की हर एक चीज में होता रहता है। हमारे शरीर से लेके कुदरत से लेके हर एक अंश में परिवर्तन होता रहता है, निरंतर हर पल होता रहता है। केवल हमारी इंद्रियों और इस भौतिक शरीर की वजह से हमें ये परिवर्तन जान पड़ता है। जब मौसम ने बदल ही जाना है तो फिर मौसम की फिक्र करनी ही क्यों। जब ये सुख और दुख क्षण भर का है तो फिर इसमें अपना मन लगाना ही क्यों। अगर ऐसी बात है तो फिर अर्जुन, भाग मत, डर मत, इसको सहन कर, इस परिवर्तन को अपना ले। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन से कि जब दुख और सुख ने आना है और जाना ही है तो फिर अपना मन अशांत मत होने दो। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं और बैठती हैं और उनको हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम सतह पर खड़े होकर उन लहरों से लड़ते क्यों हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन समुद्र के अंदर जाए, उस गंभीर और शांत समुद्र के अंदर, जहां पर उसको सतह की उठती और बैठती लहरें परेशान नहीं करेंगी, जहां पर उसका मन शांत हो जाएगा। इस बात को अगर हम अपने जीवन में लागू करके देखें तो फिर हमें समझना है कि सुख और दुख के लिए अपना दृष्टिकोण हमें बदलना पड़ेगा। हमें सुख और दुख से अपने मन को अशांत होने से बचाना पड़ेगा। जैसे एक पुल के नीचे से लाखों लीटर पानी निकल जाता है लेकिन वो पुल गीला नहीं होता, उसी तरह हमारे मन के पुल के नीचे से कितने ही सुख और दुख निकल जाएं,
हमें अपने मन को संभाल के रखना है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण लाके और अपनी विवेकशील बुद्धि को मजबूत करके। हमें किसी भी स्थिति में ना दुख से ना सुख से, ना प्रसन्नता से ना कष्ट से, ना क्रोध से ना प्रेम से उत्तेजित होना है। हमें संयम के साथ, शांति के साथ निर्णय लेना है, चाहे वो निर्णय युद्ध लड़ने का ही क्यों ना हो। संयम और शांति से लिया गया निर्णय हमारे लिए बेहतर बदलाव लेकर ही आता है, हमारा नुकसान कम से कम कर देता है। और इसके लिए अब तक तो आप जान भी गए होंगे कि हमें इंद्रियों पर शासन करना पड़ेगा, बुद्धि को संवारना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है कि श्री कृष्ण हमारे लिए इतना ज्ञान छोड़कर गए हैं ताकि हम गलती करने से बच जाएं। वैसे तो इंसान गलती करके सीखता है, लेकिन एक जीवन में दुनिया भर की सारी गलतियां कर देना ये संभव नहीं है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए, गलतियां करने की अपनी आदत से बचते हुए, ज्ञान को अपने अंदर समाते हुए, अपनी विवेकशील बुद्धि को मजबूत करते हुए, अब हम खत्म करेंगे श्लोक नंबर 14 की ये वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें हर रोज प्रेरणा देते हैं कि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आएं, ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार करके ये वीडियो बनाएं और जितना हो सके व्यवहारिक ज्ञान आपके साथ साझा करें। इसी बात के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। हमें आशा है कि आपको प्रसन्नता होती होगी भगवद गीता को सरलता से समझने पर और ये जानने पर कि भगवद गीता को समझने के लिए कितने सारे दृष्टिकोणों को साथ रखा जा सकता है, उनसे अपने लिए कुछ समझा जा सकता है। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।